गांधीवादी तरीके से कि इस योजना को तत्काल वापस लिया जाए। आज उनके भविष्य के साथ यहाँ पे सरकार ने खिलवाड़ करा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। आज हम रामनगर में मौजूद हैं कि जहां केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में युवा और विपक्षी के अलावा अन्य संगठन, युवा संगठन इसका विरोध कर रहे हैं और सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं कि इस योजना को वापस लें, युवाओं बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ है। तो आज रामनगर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया है और उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस योजना को तत्काल वापस लें। उन्होंने इस योजना को कहा है कि यदि ये लागू होती है तो ये देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। तो हमारे साथ आज कांग्रेस के कई लोग मौजूद हैं। हम बातचीत करेंगे कि योजना को लेकर किस प्रकार का जो है उसमें इन लोगों में आक्रोश है और इनकी सरकार से, जो केंद्र सरकार से मांग है, वो क्या मांग है। यदि मांग पूरी नहीं होती तो आगे कांग्रेस का क्या स्टेप रहेगा। हमारे साथ मौजूद है रणजीत सिंह रावत जी, जो कि पूर्व विधायक भी हैं और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। हम बातचीत करेंगे। रावत जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 31 उत्तराखंड में। जी नमस्कार। आज आप सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं अग्निपथ योजना को लेकर, किस प्रकार का विरोध है और इससे युवाओं को क्या नुकसान है। देखिए, ये सबसे पहले तो राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। भारतीय सेना अपने शौर्य, अपने पराक्रम के लिए जानी जाती है। कारगिल जैसा युद्ध विषम परिस्थितियों में भारतीय सेना ने जीता है और आज हमारे सामने उदाहरण है रूस और यूक्रेन का युद्ध। रूस महाशक्ति है, बेहतरीन युद्ध की तकनीक उसके पास है, बेहतरीन युद्ध के हथियार उसके पास हैं, लेकिन उसके बाद भी 100 दिन से ज़्यादा हो गए हैं एक छोटे से देश यूक्रेन का वो कोई बहुत बड़ा नुकसान, या ये कहें कि युद्ध में रूस को कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली है, जबकि आर्थिक रूप से रूस को बहुत बड़ा नुकसान अब तक हो गया है। उसमें कारण जो समझ में आता है, क्योंकि रूस के पास अपने दीर्घकालिक या पूर्णकालिक सैनिक नहीं हैं, उसके पास अल्पकालिक सैनिक हैं या चेचन जैसे किराए के लड़ाके हैं, जिसकी वजह से युद्ध में रूस को सफलता नहीं मिल रही है। हम विषम भौगोलिक परिस्थिति के देश हैं, हमारी समुद्री सीमाएं हैं, तो हिमालय में हमारी बहुत लंबी सीमा है, तो इसलिए हमें दीर्घकालिक सेना की ही ज़रूरत है। और उसके बाद आती है रोज़गार की बात। जो हमारा नौजवान है, जो सेना के लिए बरसों बरस से तैयारी कर रहा है, अगर आप उत्तराखंड में जाएंगे तो आपको हर गांव में सड़कों के किनारे दौड़ते हुए बच्चे मिल जाएंगे जो फौज की भर्ती के लिए अपनी तैयारी करते हैं। फौज में एक जवान भर्ती होता है तो उसका पूरा परिवार जो है सामाजिक सुरक्षा के उसमें आ जाता है, उसको घर की चिंता नहीं होती, इसलिए वो अपना पूरा मनसा वाचा कर्मणा से अपना पूरा ध्यान देश की सेवा में लगाता है, सुरक्षा में लगाता है। जिस लड़के को भर्ती होते समय ही पता होगा कि 4 साल बाद मुझे घर भेज देना है, जब मेरी परिवार की जिम्मेदारी बढ़ेगी, मेरी अपनी आवश्यकताएं बढ़ेंगी और मेरा भविष्य जो है असुरक्षित है, तो वो देश की सेवा किस मनोबल से कर पाएगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और उसके बाद उसके रोजगार का क्या होगा, उसके परिवार का क्या होगा। आज तर्क दिया जा रहा है कि उसको रीएम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, बल्कि भाजपा के कई नेता कह रहे हैं हम अपने कार्यालय में उनको चपड़ासी की, चौकीदार की नौकरी देंगे। जो जवान देश की सीमा पे अपना सर्वोच्च बलिदान देता है, उसे हम चौकीदारी के लिए ही तैयार करेंगे। मुझे लगता है मोदी सरकार अंबानी और अडानी के गोदामों के लिए ट्रेंड चौकीदार तैयार करने की योजना ये लाई है। राष्ट्रीय सुरक्षा से इसका कोई लेना देना नहीं है। जो तर्क दिया जा रहा है कि पुनर्नियुक्ति उनको दी जाएगी 4 साल बाद, तो हम पूछना चाहते हैं, आज भारतीय सेना से करीब 55,000 लोग हर साल बेरोजगार मतलब रिटायर होते हैं, उनमें से सिर्फ 2% को रोजगार मिल पा रहा है उन 55,000 में से, जबकि एक डायरेक्टेड उनके पुनर्नियुक्ति के लिए बनी हुई है, पुनर्निवास के लिए बनी हुई है, लेकिन सिर्फ 2% लोग पुनर्नियुक्ति पर जा रहे हैं। तो जब ये लाखों लोग 4 साल बाद फौज से रिटायर होकर आएंगे तो इनके लिए क्या योजना है, कहाँ इनको रोजगार मिलेगा, इस पे सरकार की चुप्पी है। इसलिए हमारी मांग है, हमारा सत्याग्रह है गांधीवादी तरीके से कि इस योजना को तत्काल वापस लिया जाए।
तो आपने सुना कि पूर्व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का कहना, हमारे साथ और भी मौजूद है महिला कार्य। योजना को लेकर हमने ये कहना है कि जो भी इन्होंने योजनाएं बनाई हैं बहुत गलत है, क्योंकि ये जो हमारे नौजवान हैं उनके पीछे इस तरह से पड़े हुए हैं ताकि वो बच्चे आगे के लिए भी बेकार हो जाएं। ये नीतियां उनकी बहुत खराब हैं, ये नीतियों के लिए उनको अपने को बदलना होगा। और भाजपा सरकार ने जो भी किया है आज तक सारी बातें उल्टी कर रखी हैं और उनका आगे को कुछ चलने वाला नहीं है। हम उनको उखाड़ करके फेंकेंगे, ये हमने संकल्प लिया है। तो आपने सुना महिला कार्यकर्ताओं में भी रोष है। तो हमारे साथ युवा कांग्रेस के नेता हैं और रामनगर महाविद्यालय के पूर्व छात्र संघ के सचिव भी रहे हैं विनय पटेल, और कांग्रेस में लंबी राजनीति आज कर रहे हैं। हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि युवाओं में जो है किस प्रकार का रोष है और आपका क्या कहना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, युवाओं में इस टाइम पे उत्तराखंड में नहीं पूरे देश में यहाँ पे बहुत रोष है। आज देखिए काफ़ी यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे युवा जो सेना में भर्ती होने के लिए एक अपना सपना जो उनका है वो उसकी तैयारी कर रहे थे विगत 4-5 वर्षों से। लेकिन सरकार का ये तुगलक योजना जो सरकार ने ये निकाली है, जिसके खिलाफ आज हम यहाँ पे सत्याग्रह यहाँ पे धरने पे आंदोलन करे हैं। हमारी आज यहाँ पे मांग है कि जो पुरानी सेना भर्ती में जो पुरानी प्रक्रिया थी उसको पुनः उसको ही बहाल करा जाए। और जिन बच्चों ने अभी विगत आपने देखा होगा कि 2 वर्ष पूर्व यहाँ पे सेना में भर्ती के लिए फिजिकल हुआ था, उसके बाद उसकी लिखित परीक्षा होनी थी, लेकिन उसको 2 वर्ष हो चुके हैं, उनकी लिखित परीक्षा नहीं हुई है। वे बच्चे आज उनके भविष्य के साथ यहाँ पे सरकार ने खिलवाड़ करा है, उनकी लिखित परीक्षा कराई जाए। इसके साथ ही यहाँ पे सरकार ने हमने पिछले जो अभी 2014 तक जो कांग्रेस की सरकार थी उसमें प्रतिवर्ष कम से कम लगभग 80,000 प्रतिवर्ष सेना में भर्तियां निकाली जाती थी। जब से मोदी सरकार आई है उन्होंने सेना में पहले तो भर्तियों को कम करा है जो 40 से 50,000 रह गई थी, और अब इस योजना से अग्निपथ योजना से उन्होंने इसको पूरा खत्म करके इसका एक प्रकार से निजीकरण करना शुरू कर दिया है, जिसके खिलाफ आज यहाँ पे धरने में बैठे हैं। और अगर सरकार ने इस योजना को खारिज नहीं करते हुए पुरानी सैन्य प्रक्रिया को यहाँ पे जो उसकी भर्ती प्रक्रिया है उसको बहाल नहीं करा तो ये आंदोलन आगे गांधीवादी तरीके से उग्र भी होगा। डॉक्टर निशांत पपने जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, कि किस प्रकार का रोष है। आप भी आज सत्याग्रह आंदोलन में आपने भी भागीदारी करी है। देखिए, आज के समय पे जो ये अग्निवीर योजना केंद्र सरकार लाई है ये पूरी तरह निराशाजनक है। वर्तमान में युवाओं में, बेरोजगारों में और हमारे उत्तराखंड प्रदेश की स्थिति तो इस तरीके की है कि हर घर से आपको एक न एक युवा फौज में जाने के लिए तैयार मिलता है। और भारतीय सेना का शौर्य पराक्रम का इतिहास रहा है। आप ये देखिए कि जो 22-23 साल के लड़के जो 3-3 साल से प्रशिक्षण कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं और फिटनेस प्रशिक्षण उन्होंने पूरा कर लिया, उनका भविष्य कितना खराब हुआ। आज उनके सामने अंधकार हो गया पूरे भविष्य का। और पहले यूपीए की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में प्रतिवर्ष सेना में 75,000 की भर्ती हुआ करती थी, जिसे 30,000 तो इन्होंने वैसे ही घटा दिया है। ना तो क्या कहते हैं उसकी कोई बटालियन होगी, ना उसकी कोई रेजिमेंट होगी, ना उसका कोई चिन्ह होगा, ना उसकी कोई पेंशन होगी, ना उसका कोई प्रशिक्षण पूरा होगा। आप मान सकते हैं कि 6 महीने के प्रशिक्षण में, मात्र 6 महीने के प्रशिक्षण में जो दुर्गम इलाकों में सियाचिन है, राजस्थान का बॉर्डर है, पंजाब का बॉर्डर है, कश्मीर का बॉर्डर है, हमारे पहाड़ों की, उत्तराखंड की लगती भी चीन की सीमाएं हैं, इतनी दुर्गम सीमाओं पर मात्र 6 महीने के प्रशिक्षण में कोई जवान तैयार हो सकता है क्या? आप बताइए, ऐसा हो सकता है क्या? ये न केवल बेरोजगारों के, युवा बेरोजगार साथियों के साथ, सेना में भर्ती हो चाहने वाले नौजवानों के साथ कुठाराघात है, बल्कि पूरे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। ये पूरे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा का। धन्यवाद। तो हम और भी बातचीत करेंगे। हमारे यहाँ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनिल अग्रवाल जी, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। युवा विरोध कर रहे हैं, आज आप भी जो है कांग्रेस के बैनर तले विरोध में बैठे हैं, तो किस प्रकार की योजना है ये? हिंदुस्तान के इतिहास में पहली ऐसी योजना है जिसमें उसके वेतन के फायदे ना बता के पेंशन की फायदे बताए जा रहे हैं। और किसी भी राज्य सरकार ने, मोदी के जो भी भाजपा के शासित राज्य हैं, उन्होंने भी किसी भी हिंदुस्तान के किसी भी राज्य ने आज तक ये जो अग्निवीर रिटायर होंगे 4 साल के बाद निकाले जाएंगे, उनको कहीं पर भी आरक्षण देने की अभी तक मांग नहीं रखी है। अग्निवीर ये साबित होंगे इस देश के लिए बहुत ही क्रांतिकारी। इस देश के अंदर जो बेरोजगारी, संगठित बेरोजगारी पैदा कर रही है मोदी की सरकार, और अगर मोदी ने इस वाली योजना को वापस नहीं लिया तो हमारा देश गर्त में पहुंच जाएगा। लंका से भी बुरे हालात हमारे देश के होंगे।
तो आपने सुना है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में किस प्रकार का विरोध है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहना है कि आज केंद्र सरकार अडानी और अंबानी के इशारों पर काम कर रही है और उन्हीं के गोदामों के लिए ट्रेंड चौकीदारों की तैयारी कर रही है। तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणजीत सिंह रावत ने भाजपा नेताओं के उस बयान की भी निंदा की है कि जिसमें भाजपा नेताओं ने कहा है कि 4 साल फौज की नौकरी करने के बाद घर वापसी आने के बाद उनको कार्यालय में चौकीदार की नौकरी दी जाएगी। उन्होंने इसकी भर्त्सना की है। उन्होंने कहा आज देश का युवा नौजवान बेरोजगार युवा आज सेना की भर्ती कर कर अपने परिवार को छोड़कर देश की रक्षा में तैनात है और वहाँ इस भाजपा के नेता इस प्रकार की बयानबाजी करके युवाओं का मनोबल तोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज इस योजना को लेकर पूरे देश में युवा जो है विरोध में रहे। तो उन्होंने कहा कि जहाँ एक और देश की जो है हमारी सैन्य सुरक्षा है वो शौर्य और पराक्रम के लिए जानी जाती थी, लेकिन केंद्र सरकार की इस योजना ने सभी के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो युवाओं के साथ खड़े हैं और जब तक केंद्र सरकार इस योजना को वापस नहीं लेती है तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। तो वहीं कई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यह भी कहना था कि उत्तराखंड सेना के जवानों की भूमि है। उत्तराखंड के हर घर से अगर देखा जाए तो कोई ना कोई युवा आज सेना में देश की सेवा में लगा हुआ है। तो आज उन्होंने उत्तराखंड के साथ भी ये धोखा किया जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सरकार से इस योजना को तत्काल वापस लेने के साथ पूर्व की भांति जो सेना की प्रक्रिया थी उसको लागू किए जाने की मांग की है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड।